दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 एआईएम ओवैसी की पार्टी ये भी चुनाव में ताल ठोकेगी। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कलीमुल हफीज हैं। हफीज साहब, एक बात बताइए, कहाँ कहाँ पर अब तक आपने कितने लोगों को उतार दिया है? 40 लोगों को उतारा है, पता लगा है। नहीं, अभी हम 40 लोगों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अभी सिर्फ उतारे 4 हैं, 4 डिक्लेयर किए हैं। जाहिर बात है कि जो दिल्ली के मोस्ट बैकवर्ड इलाके हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इग्नोर किया है, नेग्लेक्ट किया है, उन इलाकों से उतारे हैं। इससे पहले भी तो उतारे थे हफीज साहब। नहीं, पहले भी हमने उतारे थे, लेकिन पहले 5 साल पहले बात दूसरी थी। उसमें रिजल्ट क्या आया क्या नहीं आया मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। मैं तो मेरे पास पिछले 1.5 साल से जिम्मेदारी है और मैं जब से मेहनत कर रहा हूँ और मैंने देखा है दिल्ली का हाल। अच्छा हफीज साहब, आपको ये नहीं लगता कि जैसे जब आम चुनाव होते हैं तो कहा जाता है कि ओवैसी साहब दरअसल बीजेपी को फायदा दे देते हैं, तो यहाँ पे भी वही हाल होने जा रहा है? अगर आप लोग अपने कैंडिडेट उतारेंगे, वोट बटेगा, न कांग्रेस को जाएगा न आम आदमी पार्टी को जाएगा, तो फिर बीजेपी का फायदा हुआ। लेकिन पिछले 3 बार से बीजेपी जीतती चली आ रही है और एमआईएम ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। सिर्फ 9 कैंडिडेट पिछली बार उतारे थे, लेकिन उससे पिछली बार 2 बार से भी जीतती आ रही है। लोकसभा पिछले 3 बार से 7 लोकसभा जीतती आ रही है। एमआईएम ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। विधानसभा एक पार्टी पिछले 3 बार से जीतती आ रही है, एमआईएम ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। तो इसलिए एमआईएम के कैंडिडेट उतरने ना उतरने से बीजेपी हारेगी या जीतेगी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता इन तीनों पार्टियों के पेट में दर्द इसलिए जरूर है कि इन तीनों पार्टियों ने ग्रांटेड ले रखा है अल्पसंख्यकों को और दलितों को। अब हम उनकी आवाज बन रहे हैं, उनकी राजनीतिक हमने उनकी जो भी आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस तो कहती है दलित के अल्पसंख्यक के बड़े मसीहा तो वो हैं, और आप कह रहे हैं हम हैं। कांग्रेस का तो ये सब करा धरा ही है। अगर कांग्रेस का ये करा धरा ना होता तो आज दिल्ली की नालों के किनारे, कूड़े के ढेर के किनारे, अनथराइज कॉलोनियों में मुसलमान और दलित ना होते। ये कांग्रेस का ही सारा करा धरा है। अब आ जाइए, उसके बाद आला हजरत आ गए जो जादूगर कहलाते हैं अपने आप को, केजरीवाल साहब, जिन्हें छोटा रिचार्ज भी कहा जाता है। अब वो बेवकूफ बना रहे हैं इन दोनों को। तो इसलिए एमआईएम ताल ठोक रही है कि इन दोनों पार्टियों की पोल खोलनी है, प्लस हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है। अच्छा, अब आप पोल की बात कर रहे हैं। ओपिनियन पोल तो कह रहा है सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को आ रही है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे है, कांग्रेस जो है तीसरे नंबर पे है, और अन्य और बाकी तो बाद में है। तो आप किस में आते हैं? देखिए, हम तो जिसमें भी आते हैं, हमारा काम है अल्पसंख्यकों की, दबे कुचले कमजोर और दलितों की आवाज उठाना। रिजल्ट आपको बता देंगे कि आखिर हमें कितनी सीट देती है पब्लिक यहाँ की, कितना हमें जिताती है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जिस तरीके से 63 साल से हैदराबाद की हम खिदमत कर रहे हैं, उसी अंदाज से इंशाअल्लाह हम अब दिल्ली की खिदमत करेंगे। 7 दिसंबर बहुत दूर नहीं है। 7 दिसंबर को देखते हैं कि दिल्ली की जनता के दिल में क्या है। राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।